खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां जिहादियों ने छत्रपति संभाजी नगर के किलियाक परिसर की नूरानी मस्जिद के पीछे बकरीद के नाम पर कत्ल करने के लिए बंधक बनाकर 80 गोवंशों को छिपाकर रखा हुआ था। शहर के सिटी चौक पुलिस को गुप्त जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बकरीद के नाम पर कत्ल करने के लिए नूरानी मस्जिद के पीछे बंधक बनाकर रखे गए इन सभी 80 गोवंशों को पुलिस ने सुरक्षित गौशाला भेजा। मामले में पुलिस ने आरोपी जिहादी मिर्जा अनीस बेग, जिहादी नदीम खान, नईम खान को हिरासत में लिया है। ये जिहादी तत्व सोचते हैं कि वो गौ माता को निशाना बनाकर हिंदू समाज की आस्था को कुचलेंगे, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर की पुलिस ने दिखा दिया कि गौवंश की रक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 80 गौवंशों को बचाकर पुलिस ने हिंदू समाज के दिलों में जगह बनाई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये जिहादी गैंग ऐसी साजिशें रचते रहेंगे, कब तक गौ माता की आड़ में अपनी काली करतूतों को ये अंजाम देंगे। सुदर्शन न्यूज सिटी चौक पुलिस की इस बहादुरी को नमन करता है। गौ माता की रक्षा के लिए हर हिंदू को जागना होगा, संगठित होना होगा। हम हर उस जिहादी साजिश को बेनकाब करेंगे जो हमारे देश, हमारी आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। नोएडा में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। नोएडा पुलिस ने एक शातिर जिहादी अपराधी वसीम अहमद को गिरफ्तार किया है, जो ब्राह्मण, राजपूत और गुर्जर जैसे हिंदू समाज के नामों का आड़ लेकर लोगों को ठग रहा था। जिहादी का नाम वसीम है। खुद को कभी रविंदर शर्मा बताता था, तो कभी कपिल भाटी, तो कभी पीयूष भाटी। रोहित चंदेला नाम भी इसने एक जगह बताया। खुद को पत्रकार बताकर भी वो ठगी कर रहा था। ये पूरा नेटवर्क ये चला रहा था। प्रेस कार्ड, माइक आईडी, 250 फर्जी लेटर हेड और सैकड़ों विजिटिंग कार्ड इसके पास से बरामद हुए। जिहादी वसीम एलजी और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 150 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। अधिकतर हिंदू युवा और महिलाएं शामिल हैं। यही नहीं, उसने एक ऑफिस भी खोल रखा था और उसमें 2 लड़कियां भी काम कर रही थी, ताकि उसका नेटवर्क असली लगे। पुलिस जांच में अब यह बात भी सामने आ रही है कि इसके पीछे एक बड़ा संगठित गैंग काम कर रहा है। जिहादी वसीम की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से नाम जिहाद का साजिश का सामने लाकर रख दिया है, जो हिंदू समाज की आस्था, पहचान और भरोसे को निशाना बना रहा है। थाना 63 पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ये तथाकथित पत्रकार भी है। इसके पास से कई सारे विजिटिंग कार्ड, फर्जी जॉइनिंग लेटर, मोहरें और एक माइक आईडी बरामद भी हुई है। यह एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिसका नाम है टुडेज जॉब नोएडा, और उसमें ये अलग अलग बड़ी बड़ी नोएडा में जो कंपनियाँ स्थित हैं उन कंपनियों में नौकरी देने के नाम पर ठगी करता है। ये जब वो वीडियोस बनाता है, उसके बाद वीडियो में अपना जब कॉन्टैक्ट देता है, तो जब लोग इससे मिलने आते हैं तो सबसे पहले उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर और उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर ये लगभग एक व्यक्ति से 1,500 से 2,000 के बीच रुपये लेता है। पहले खुद इंटरव्यू लेता है, उसके बाद उन कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी करता है। जब वो लोग उन कंपनियों में जाते हैं तो पता लगता है कि इस तरह का जिसने जॉइनिंग लेटर या ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर दिया है वो फर्जी है। जब लोग इससे वापस पैसा मांगने आते हैं तो ये पत्रकार होने का धौंस दिखाता है और पैसे लौटाता नहीं है, और इसके द्वारा अब तक सैकड़ों लोगों से इस तरह की ठगी की जा चुकी है। गाजियाबाद में एक बार फिर से गौरक्षकों ने जिहादी तत्वों को सबक सिखाया है। यह खबर उन गोमांस तस्करों के लिए करारा जवाब है जो गौमाता के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं। बता दें कि गाजियाबाद के भोजपुर पिलखुआ मार्ग पर अमराला गांव के पास में एक ट्रक ने भारी मात्रा में मांस की तस्करी की सूचना प्राप्त की, और चौंकाने वाली बात यह कि इस ट्रक में गोमांस होने का शक भी था। जैसे ही ये खबर कट्टर हिंदू संगठनों और गौरक्षकों तक पहुंची, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के नौजवानों ने ट्रक को रोका, जांच की, और तब ये चीजें निकलकर सामने आई। ट्रक को आग के हवाले उन्होंने कर दिया। गौरक्षकों का कहना है कि ये हिंदू भावनाओं का सवाल था और गौमाता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ये जिहादी गैंग सोचते हैं कि वो गोमांस की तस्करी करके देश की संस्कृति को रौंद देंगे, लेकिन गाजियाबाद के गौरक्षकों ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान का हिंदू अब चुप नहीं रहेगा। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था।
पुलिस ने मांस के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस उन जिहादी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो गौमाता की हत्या करके हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। सुदर्शन न्यूज गौरक्षकों के साहस को नमन करता है। ये वही हिंदू शक्ति है जो गौमाता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरती है। हम सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक जिहादी तत्व गौमांस की तस्करी करके हिंदू भावनाओं को इस प्रकार से ठेस पहुंचाएंगे? कब तक सरकार और पुलिस चुप्पी यूं ही साध कर रखेंगे? गौरक्षकों ने जो किया वो हर हिंदू के दिल की आवाज है।